हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएन डिजिटल स्टडी। आज का टॉपिक है मेंसुरेशन पार्ट 4। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या होता है? जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ 2 सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं, बट ये कैसे ड्रॉ होते हैं? यहाँ पे क्या एक सेंटर पॉइंट हम O एज्यूम करते हैं। अब हम इस सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस लेकर, एक डिस्टेंस लेकर जो कि सब जगह सेम होगी, एक राउंड शेप का फिगर ड्रॉ करेंगे सेम डिस्टेंस को लेके, तो ये क्या बन जाता है? एक सर्कल। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले इसके पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सर्कल में? सबसे फर्स्ट सरकमफ्रांस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिधि। ये क्या होता है? आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, या तो हम इसे क्या बोलेंगे? डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। सर्कल के चारों ओर कितना डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं हम सरकमफ्रांस। सेकेंड हम बात करने वाले हैं रेडियस, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम त्रिज्या। तो ये क्या होती है? जो हम इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट टू सरकमफ्रांस। सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रांस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं आर, रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट हो गया सेक्टर, दैट इज त्रिज्या खंड। अब सेक्टर क्या होते हैं किसी भी सर्कल में? तो जब दो रेडियस, एक रेडियस ये हो गई R1, एक रेडियस यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली R2, दो रेडियस की हेल्प से जब सर्कल आपका डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, तो ये क्या होते हैं? सेक्टर। ये हो गया सेक्टर 1, ये हो गया सेक्टर 2, ये स्मॉल सेक्टर और ये बिग सेक्टर। ओके, नेक्स्ट मूव हम करते हैं कोड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीवा। अब ये होती क्या है? जो सरकमफ्रांस है सर्कल का आउटर बाउंड्री, उसमें आप कहीं पे भी जब दो पॉइंट को ज्वाइन करते हो एक लाइन की हेल्प से, तो ये क्या बनता है? एक कोड। ये लाइन क्या होती है? इसे हम बोलते हैं कोड। ठीक है, करेक्ट। अब नेक्स्ट सेगमेंट क्या हो गया? हिंदी में हम बोलते हैं इसको जीवा खंड। जो ये हमने कोड ड्रॉ की है, पॉइंट ए और बी को जब हमने ज्वाइन किया है, इस कोड की हेल्प से जब आपका सर्कल अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 ये हो गया, सेकंड ये हो गया, ये स्मॉल पार्ट, ये बिग पार्ट, तो इन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। इन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट किसकी हेल्प से बनती है? कोड की हेल्प से। और सेक्टर किसकी हेल्प से बनते हैं? रेडियस की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया? डायमीटर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में व्यास। अब ये होता क्या है? ये कोड ही है आपकी। डायमीटर क्या ऑल्सो क्या है? कोड है। कौन सी कोड है? लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट कोड क्या होती है आपकी? डायामीटर। ठीक है, ये आई थिंक थोड़ा सा टिल्ड है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये O सेंटर हो गया। जब कोड सेंटर O से पास थ्रू होगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। ओके, ये क्या हो गया? डायामीटर। सबसे लॉन्गेस्ट क्या होती है? कोड होती है। ये आया समझ? हिंदी में हम इसको बोलेंगे व्यास। अब यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया है बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। जब हम डायमीटर को हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगी? रेडियस। ओके, तो रेडियस क्या हो गया? हाफ ऑफ डायमीटर। ओके, डायमीटर का हाफ क्या हो गया? रेडियस। और आप इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, डायमीटर क्या हो गया? डबल ऑफ रेडियस। जब हम रेडियस को डबल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? डायमीटर। और आप ये भी बोल सकते हैं, जब हम डायमीटर को हाफ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? रेडियस। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, आप जैसे भी बोल सकें आप बोल लीजिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आर्क क्या होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम चाप। ओके, तो अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा रब कर देते हैं। यहाँ पे जो आर्क होती है वो क्या होता है? पार्ट ऑफ सरकमफ्रांस, सरकमफ्रांस का पार्ट। जैसे ये हमने यहाँ पे पॉइंट कर दिया A, B और ये C, तो ये ABC क्या हो गया? एक आर्क है, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम चाप। इसी चाप की हेल्प से हम क्या करते हैं? एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। जैसे हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया। ये चाप क्या होती है? पार्ट ऑफ अ सरकमफ्रांस। इसकी हेल्प से क्या करते हैं? सर्कल ड्रॉ करते हैं। कंपास से जब आप इक्वल डिस्टेंस लेके क्या करोगे? आर्क ही तो लगाते हैं, है ना? ये हो गया आर्क, हिंदी में बोलेंगे हम चाप। नेक्स्ट हो गया टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट को क्या बोलते हैं हम? स्पर्श रेखा। जब एक लाइन सर्कल के एक पॉइंट को टच होके जाती है
तो ये आउटर साइड में, तो ये क्या होती है आपकी टेंजेंट लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट लाइन। ओके, ये तो हो गया पार्ट ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रांस, रेडियस, सेक्टर, कोड, सेगमेंट। ओके, ये डायामीटर, ये आर्क ए बी सी, ये हो गया पार्ट ऑफ सर्कल। नाउ मूव ऑन मेंसुरेशन पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सर्कल के एरिया, सरकमफ्रांसिस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए मूव करते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले मेंसुरेशन पार्ट, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एंड सेकेंड सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 पाई आर। दैट मीन्स अगर दोनों फॉर्मूले में हमें आर की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम इजीली दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की हेल्प से इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन, ये टाइप फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको अगर सपोज दे रखा है डायमीटर ऑफ अ सर्कल कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल एंड सरकमफ्रांसिस। ओके, अब आपको पता है एरिया और सरकमफ्रांस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, रेडियस। तो आइए इसको पहले ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल है यहाँ पे, इसमें क्या दे रखा है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर। ओके, ये डी है। अब आपको पता है डायमीटर को जब हम हाफ करेंगे तो ये क्या बनेगा, रेडियस। तो डायमीटर 14 था, इसको हाफ करेंगे तो ये रेडियस हो गया। तो रेडियस क्या कैलकुलेट होके आया है, हाफ ऑफ डायमीटर। डायमीटर कितना, 14 का अगर हम हाफ करेंगे दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर आपको क्या हो गया, रेडियस। अब जब आपको रेडियस कैलकुलेट कर लिया आपने, तो आप इन दोनों फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। एरिया की फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पता है आपका 22/7 इंटू आर क्या है, स्क्वायर 2 टाइम, आर क्या निकला हमारा 7। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम आपका एरिया क्या हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 22 इंटू 7 154। सेकेंड हमने क्या कैलकुलेट करना है, सरकमफ्रांस। सरकमफ्रांस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अब 2 पाई की वैल्यू अगेन 22/7 इंटू आर। आर क्या है, 7 से 7 कट, जब 22 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 44 सेंटीमीटर। ओके, ये सरकमफ्रांस क्या हो गया, आउटर बाउंड्री। ये फर्स्ट टाइप हो गया। अब सेकंड टाइप में देखिए क्या होगा। अब हम टाइप 2 की बात करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको ना तो वो डायमीटर गिवन करेगा, ना ही आपको रेडियस। अब उसने डायरेक्टली आपको क्या गिवन कर दिया, सरकमफ्रांस। ठीक है, अब आपको सरकमफ्रांस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्या गिवन है, 132, लेट सपोज उसने 132 सेंटीमीटर दे दिया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, अब आपको पता है सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल, आप पे रेडियस गिवन नहीं है, ना ही डायमीटर है। तो सरकमफ्रांस कितना है आपका, 132। और आपको पता है सरकमफ्रांस का एक फॉर्मूला होता है जिसमें आर होता है, 2 पाई आर। यहाँ से आप आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, जैसे यहाँ मैं कर रही हूँ, आर इधर ही रहेगा। ये सारी जब टर्म इधर जाएगी, 7 यहाँ डिवाइड में यहाँ ऊपर हो जाएगा, ये यहाँ इनटू में यहाँ जाके डिवाइड में होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितने पे जाएगी, आर कितना हो गया आपका, 21 सेंटीमीटर। जब हमें आर फाइंड आउट हो गया तो हम एरिया में वैल्यू पुट करके इसको ईजिली कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, यहीं पे हम करते हैं। अब हमें एरिया क्या है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, जिसमें से आर क्या फाइंड आउट हुआ है अभी हमारा, 21 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, आर क्या है 21 इंटू 21, आर स्क्वायर दैट मीन्स 2 टाइम आर। जब हम इसको कैट करेंगे और 22 को 3 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 66। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 21, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है हमेशा स्क्वायर में होता है। ओके, ये तो हो गया सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन।
अब बात करते हैं हम थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप में देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर। ओके, ये बोल रहे हैं जब हमने इस सर्कल को कट कर दिया और एक वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फिर इस वायर से हमने क्या बना दिया, एक स्क्वायर शेप का बॉक्स बना दिया। अब ये फाइंड कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे एरिया फाइंड करो स्क्वायर का, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सर्कल की रेडियस गिवन है, तो हम इससे इसका सर्कमफ्रेंस, इसकी टोटल लेंथ निकाल देंगे कि जो ये सर्कल है ये कितनी लेंथ का बना हुआ है। तो देखिए क्या है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, आर क्या आपका 14, 7 2 ज़ा 14। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सर्कमफ्रेंस आपको क्या आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो ये वायर है इसकी लेंथ भी क्या होगी 88 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस कितना निकल गया आपका 88 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी को कट करके आपने क्या बनाया है, इसको स्ट्रेट कर दिया है, ठीक है। जब आपने इसको स्ट्रेट किया है, स्ट्रेट करने के बाद इसको आपने स्क्वायर शेप दे दी, तो स्क्वायर शेप का भी क्या पूरा लेंथ क्या हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, यही बात है, ठीक है। अब स्क्वायर में हम पूरी लेंथ को क्या बोलते हैं, हम पेरीमीटर बोलते हैं ना, चारों ओर का परिमाप, सम ऑफ ऑल साइड कितना गिवन हो गया, कितना हमने फाइंड आउट कर लिया, पेरीमीटर 88, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर में 4a, तो हम यहाँ p की जगह 4a कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 88, a की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 88, 4 या इंटू में यहाँ अपॉन में, ये कितना हो गया हमारा 22 सेंटीमीटर। अब आपको ये साइड पता चल गई a, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती है ना, कितनी है a 22। जब आपको a पता चल गया, अब आपने एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा रब कर दें इसको, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, a क्या है हमारा, क्या फाइंड आउट किया हमने यहाँ पे 22, ठीक है, 22 स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया थर्ड टाइप के क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला था, सर्कल है, उसके रेडियस 14 सेंटीमीटर है, जब हमने उस सर्कल को एक वायर में कन्वर्ट किया, उसके बाद इससे एक स्क्वायर बनाया, तो अब उस स्क्वायर का क्या फाइंड आउट करना था एरिया। इन्होंने डायरेक्ट सर्कल का एरिया नहीं पूछा था, तो हमें पता है रेडियस से हम इसकी टोटल लेंथ निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। इसकी टोटल लेंथ वायर की टोटल लेंथ होगी, और वायर से ही हमने स्क्वायर बनाया तो वो भी स्क्वायर की क्या होगी टोटल लेंथ, और स्क्वायर की टोटल लेंथ, ठीक है, ऑल साइड, वो क्या होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का हमें फॉर्मूला पता है 4a होता है, 4a की जगह हमने क्या रख दिया इक्वल टू 88, जो हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ है। यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड आउट होगी, a की वैल्यू हमने किस में पुट कर दी एरिया में, तो ये क्या निकल गया एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था। आज के टॉपिक में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। देखिए इस टॉपिक में 2D से रिलेटेड आपका पूरा मेंस्ट्रुएशन पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है। आपने मेंस्ट्रुएशन पार्ट 1, 2 और 3 की वीडियो देखनी है तो ऊपर लिंक आ रहा है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग RVN डिजिटल स्टडी।